रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर छा रहा था। दिल्ली की व्यस्त सड़कें अब शांत हो चुकी थीं और सिर्फ कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स ही चमक रही थीं। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन यात्री कम थे। यह आखिरी ट्रेन थी जो दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन का नाम था रात का अंतिम यात्री, लेकिन ये नाम किसी ने नहीं दिया था। ये बस एक संयोग था कि यह रात की आखिरी ट्रेन थी। अमित एक युवा इंजीनियर था जो काम के सिलसिले में लखनऊ जा रहा था। उसकी उम्र करीब 28 साल थी और वह दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता था। आज उसका दिन बहुत व्यस्त रहा था। मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और बॉस की डांट, सब कुछ ने उसे थका दिया था। वह स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसने अपना बैग उठाया और स्लीपर कोच में चढ़ गया। कोच लगभग खाली था, सिर्फ कुछ यात्री इधर उधर बिखरे हुए थे। अमित ने अपनी सीट नंबर 12 पर बैठकर खिड़की से बाहर देखा। रात का आसमान सितारों से भरा था, लेकिन शहर की लाइट्स की वजह से वे धुंधले लग रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। इंजन की आवाज ने अमित के कानों में एक अजीब सी गूंज पैदा की। वह सोच रहा था कि घर पहुंचकर क्या करेगा। उसकी माँ का फोन आया था सुबह, कह रही थी कि जल्दी आना, तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। लेकिन अमित को पता था कि लखनऊ पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। कोच में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जो किताब पढ़ रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और चश्मा मोटा। अमित ने उसे देखा और मुस्कुराया। बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया। कहाँ जा रहे हो बेटा? बुजुर्ग ने पूछा। लखनऊ अंकल। आप? अमित ने जवाब दिया। मैं भी वही जा रहा हूँ। मेरा नाम राम प्रसाद है, रिटायर्ड टीचर हूँ, बुजुर्ग ने कहा। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। राम प्रसाद ने अपनी जिंदगी की कहानियां सुनानी शुरू की। कैसे उन्होंने गांव में स्कूल चलाया, कैसे बच्चों को पढ़ाया। अमित सुनता रहा, लेकिन उसका मन कहीं और था। ट्रेन अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। बाहर खेत और जंगल दिख रहे थे। रात गहराती जा रही थी। अचानक ट्रेन की स्पीड कम हो गई। अमित ने खिड़की से बाहर झांका। दूर एक सिग्नल रेड था। शायद कोई समस्या थी। टीटी आया और बोला, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आगे ट्रैक पर कुछ दिक्कत है। यात्री बेचैन हो गए। अमित ने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था। अजीब है, उसने सोचा। राम प्रसाद ने कहा, बेटा, रात की ट्रेनों में ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। मैंने तो कई बार देखा है। एक बार तो ट्रेन रात भर रुकी रही। अमित ने हंसकर कहा, अंकल, उम्मीद है जल्दी चलेगी। लेकिन ट्रेन नहीं चली। घंटा बीत गया। कोच में अंधेरा छा गया क्योंकि लाइट्स कम हो गईं। अमित को नींद आ रही थी, लेकिन वह जागता रहा। अचानक बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई चीख। अमित चौंक गया। क्या था वो? उसने राम प्रसाद से पूछा। शायद जंगली जानवर, राम प्रसाद ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में डर था। ट्रेन के बाहर जंगल घना था। अमित ने खिड़की से देखा तो दूर एक छाया दिखी, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। कौन होगा रात में यहाँ? उसने सोचा। वह उठा और कोच के दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खुला था। बाहर हवा ठंडी थी। अमित ने नीचे उतरकर देखा। ट्रैक पर कुछ नहीं था, लेकिन दूर से फिर वही आवाज आई। वह वापस कोच में आया। राम प्रसाद सो चुके थे। अमित ने अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ट्रेन आखिरकार चली, लेकिन स्पीड कम थी। अमित को लगा जैसे ट्रेन किसी अनजान रास्ते पर जा रही हो। बाहर के नज़ारे बदल चुके थे। खेतों की जगह पहाड़ दिख रहे थे। ये क्या? दिल्ली से लखनऊ का रास्ता तो पिंग हुआ है, अमित ने सोचा। वह घबरा गया। टीटी को ढूंढा, लेकिन टीटी गायब था। कोच में सिर्फ कुछ यात्री थे जो सो रहे थे। अमित ने राम प्रसाद को जगाया। अंकल, कुछ गड़बड़ है, ट्रेन गलत रास्ते पर है। राम प्रसाद ने आंखें मली और बाहर देखा। हाँ, लगता है कुछ समस्या है। दोनों मिलकर इंजन की तरफ गए। रास्ते में कोच खाली लग रहे थे। इंजन में ड्राइवर नहीं था। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? ट्रेन खुद चल रही है। राम प्रसाद ने कहा, बेटा, शांत रहो। शायद ड्राइवर ब्रेक पर है। लेकिन इंजन खाली था। ट्रेन तेज चल रही थी। बाहर अंधेरा गहरा था। अमित ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रेन अपनी मर्जी से चल रही थी। अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम अनजान नगर था। अमित और राम प्रसाद उतरे। स्टेशन सुनसान था। कोई आदमी नहीं, सिर्फ एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था, रात का अंतिम यात्री यहाँ रुकता है। अमित को ठंड लग रही थी। ये जगह कहाँ है? उसने पूछा। राम प्रसाद ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है हम किसी दूसरे आयाम में हैं। अमित हंस पड़ा, लेकिन मन से डर रहा था। स्टेशन पर एक बेंच थी।
दोनों बैठे। अचानक एक आदमी आया। वह काला कोट पहने था और उसका चेहरा छुपा था। आप कौन? अमित ने पूछा। आदमी ने कहा, मैं इस ट्रेन का कंडक्टर हूँ। आप रात के अंतिम यात्री हैं। अमित चौंक गया। क्या मतलब? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यह ट्रेन उन लोगों के लिए है जो रात में खो जाते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, इसलिए आप यहाँ हैं। राम प्रसाद ने कहा, मैं तो रिटायर्ड हूँ, मेरी जिंदगी पूरी है। कंडक्टर ने कहा, नहीं, आपकी एक कहानी अधूरी है। अमित को याद आया। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, प्रिया, जो उसे छोड़कर चली गई थी। वह कभी उसे बता नहीं पाया था कि वह कितना प्यार करता था। राम प्रसाद की कहानी थी उनके बेटे की, जो सालों पहले गायब हो गया था। कंडक्टर ने कहा, यह ट्रेन आपको आपके अधूरे सपनों तक ले जाएगी। लेकिन सावधान, रात खत्म होने से पहले लौट आना। ट्रेन फिर चल पड़ी। अमित और राम प्रसाद वापस चढ़ गए। अब ट्रेन तेज थी। बाहर नज़ारे बदल रहे थे। अमित को लगा जैसे वह अपनी यादों में जा रहा हो। ट्रेन अब एक सुरंग में घुस गई। अंधेरा इतना घना था कि अमित को अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। राम प्रसाद चुप थे। कंडक्टर की बातों ने दोनों को सोच में डाल दिया था। अमित ने सोचा, क्या ये सब सपना है या वाकई कोई रहस्य है? ट्रेन सुरंग से निकली तो बाहर एक पुराना शहर दिखा। घर पुराने थे, सड़कें पत्थर की। ट्रेन रुकी। स्टेशन का नाम यादों का शहर था। कंडक्टर आया और बोला, यहाँ उतरिए, आपके अधूरे सपने यहाँ मिलेंगे। अमित और राम प्रसाद उतरे। शहर में रात थी, लेकिन लालटेन जल रही थी। अमित ने देखा, दूर प्रिया खड़ी थी। वह वैसी ही थी जैसे सालों पहले। अमित दौड़ा। प्रिया, उसने पुकारा। प्रिया मुड़ी और मुस्कुराए। अमित, तुम आ गए। दोनों बैठे। प्रिया ने कहा, तुमने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अमित ने कहा, मैं डरता था, लेकिन अब कहता हूँ, आई लव यू। प्रिया ने हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक वह धुंधली हो गई। समय खत्म हो रहा है, उसने कहा। राम प्रसाद दूर एक घर में गए। वहां उनका बेटा था। पापा, आप कहाँ थे? बेटे ने कहा। राम प्रसाद रो पड़े। तुम गायब हो गए थे। बेटे ने कहा, मैं यहाँ हूँ, आपकी यादों में। दोनों ने बातें की। पुरानी यादें ताज़ा हुई, लेकिन समय बीत रहा था। कंडक्टर आया। ट्रेन चलने वाली है, लौट चलिए। अमित और राम प्रसाद वापस चढ़े। ट्रेन चली। अमित को लगा जैसे एक बोझ हल्का हो गया। ट्रेन अब जंगल से गुजर रही थी। बाहर जानवरों की आवाजें थीं। अमित ने राम प्रसाद से कहा, अंकल, आपको कैसा लगा? राम प्रसाद ने कहा, बेटा, अधूरे सपने दर्द देते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना सुकून देता है। अचानक ट्रेन फिर रुकी। ये स्टेशन भय का जंगल था। कंडक्टर ने कहा, यहाँ आपके डर मिलेंगे, उन्हें हराओ, तभी आगे जा सकोगे। अमित उतरा। जंगल घना था। अचानक एक छाया आई। वह उसका बॉस था, जो हमेशा डांटता था। तुम कुछ नहीं कर सकते, बॉस ने कहा। अमित ने जवाब दिया, मैं कर सकता हूँ। छाया गायब हो गई। राम प्रसाद का डर उनका अकेलापन था। एक छाया आई, जो अकेलेपन की थी। राम प्रसाद ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बच्चे हैं। छाया गई। दोनों वापस ट्रेन में। ट्रेन चली। अब ट्रेन पहाड़ों पर थी। हवा ठंडी थी। अमित को नींद आ रही थी, लेकिन वह जागता रहा। राम प्रसाद ने एक कहानी सुनाई। बेटा, मेरे समय में एक ट्रेन थी, जो रात में गायब हो जाती थी। लोग कहते थे कि वह आत्माओं की ट्रेन है। अमित ने कहा, शायद यही है। ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। आशा का पहाड़। यहाँ उनके सपने पूरे होने थे। अमित ने देखा, वह एक बड़ा इंजीनियर था। प्रिया उसके साथ थी। राम प्रसाद ने बेटे को पाया, लेकिन ये सब सपना था। कंडक्टर ने कहा, यह भविष्य है, अगर आप कोशिश करेंगे। ट्रेन फिर चली। अब सुबह होने वाली थी। अमित को लगा जैसे यात्रा खत्म हो रही है, लेकिन कंडक्टर आया। अभी एक स्टेशन बाकी है। अंतिम निर्णय। ट्रेन रुकी। स्टेशन पर एक दरवाजा था। कंडक्टर ने कहा, यहाँ चुनना है, लौटना या रहना। अमित ने सोचा, लौटना चाहिए। राम प्रसाद ने भी। दोनों लौटे। ट्रेन चली। बाहर सुबह की रोशनी थी। ट्रेन अब मैदानों में थी। सुबह की पहली किरणें बाहर चमक रही थीं, लेकिन अमित को लगा जैसे रात अभी खत्म नहीं हुई। कंडक्टर गायब था। राम प्रसाद ने कहा, बेटा, लगता है हम वापस आ रहे हैं। लेकिन ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अमित ने बाहर देखा। नज़ारे फिर बदल रहे थे। अब ट्रेन एक नदी के किनारे चल रही थी। पानी चमक रहा था। ट्रेन रुकी। स्टेशन पछतावे की नदी। उतरे तो नदी में छवियां दिखीं। अमित की छवि थी, जहां वह प्रिया को खो रहा था। उसने नदी में हाथ डाला। छवि बदली। अब वह प्रिया से बात कर रहा था। पछतावा कम हुआ।
राम प्रसाद की छवि उनके बेटे की थी। उन्होंने भी छुआ, सुकून मिला। कंडक्टर आया, यहाँ पछतावे धोए जाते हैं। दोनों वापस। ट्रेन चली। अब ट्रेन शहर में घुस रही थी, लेकिन ये लखनऊ नहीं था, यह एक आधुनिक शहर था। ट्रेन रुकी। भविष्य का शहर। यहाँ अमित ने देखा, वो सफल था। कंपनी का सीईओ, प्रिया पत्नी। राम प्रसाद ने देखा, बेटा वापस। लेकिन कंडक्टर ने कहा, यह संभावना है, इसे हासिल करो। दोनों प्रेरित हुए। ट्रेन चली। ट्रेन अब जंगल में फिर, लेकिन इस बार जंगल हरा भरा था। अमित को लगा जैसे सब ठीक हो रहा है। राम प्रसाद ने कहा, बेटा, जीवन एक यात्रा है, अधूरे सपने हमें आगे ले जाते हैं। अचानक ट्रेन रुकी। स्टेशन, रहस्य का जंगल। यहाँ एक गुफा थी। कंडक्टर ने कहा, यहाँ ट्रेन का रहस्य मिलेगा। अमित और राम प्रसाद गुफा में गए। अंदर एक किताब थी। किताब में लिखा था, रात का अंतिम यात्री वह है जो अपनी जिंदगी की यात्रा पूरी करता है। अमित ने पढ़ा, समझ आया कि यह ट्रेन एक प्रतीक है, उनके मन की यात्रा। राम प्रसाद ने कहा, यह सब हमारा मन है। बाहर आए। ट्रेन चली। अब सुबह हो चुकी थी। ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर रुकी। अमित और राम प्रसाद उतरे। सब सामान्य था। अमित ने राम प्रसाद से विदा ली। घर गया। माँ ने दरवाजा खोला। अमित ने सोचा, यात्रा खत्म, लेकिन मन में बदलाव था। वह अब अधूरे सपनों को पूरा करेगा। लखनऊ पहुंचकर अमित घर गया, लेकिन मन में रात की यात्रा घूम रही थी। क्या वह सब सच था या सपना? उसने प्रिया को फोन किया। हेलो प्रिया, मिलना है। प्रिया हैरान, क्यों? अमित ने कहा, कुछ कहना है। वे मिले। अमित ने प्यार का इजहार किया। प्रिया खुश। नई शुरुआत हुई। राम प्रसाद ने बेटे को ढूंढा। वह जिंदा था। परिवार मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। अमित को फिर रात की ट्रेन याद आई। वह समझ गया, जीवन में कई यात्राएं हैं, प्रत्येक रात एक नई कहानी। वह अब खुश था। अमित की जिंदगी बदल गई। वह सफल हुआ। राम प्रसाद खुश। लेकिन एक रात फिर ट्रेन आई। इस बार वे तैयार थे। यात्रा जारी।